जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। अगर आप फ्लाइट बुक कर चुके हैं और यात्रा की प्लानिंग कर चुके हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। एयरपोर्ट के लिए अपने घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन कंपनी से फ्लाइट का अपडेट आप जरूर लीजिए। दरअसल एयरबस के A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है और जानकारों की माने तो ये फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट की ऊंचाई, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये बेहद अहम जानकारियां गलत हो सकती हैं। एयर इंडिया और इंडिगो यात्रियों के लिए खासतौर से एडवाइजरी जारी हुई है। हालांकि एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि किसी फ्लाइट का कैंसिलेशन नहीं हुआ है और शेड्यूल पर भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। DGCA ने एयरबस विमानों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। एयरबस A318, A319, A320, A321 के लिए ये आदेश जारी हुए हैं। इन विमानों के एलिवेटर एलोरॉन कंप्यूटर को बदलने का निर्देश दिया गया है। DGCA ने साफ तौर पर कहा है कि जिन ऑपरेटर्स के पास ये मॉडल है वो EAC यानी एलिवेटर एलोरॉन कंप्यूटर बदलने का उन्हें निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही DGCA ने यह भी बताया है कि A320 फैमिली के 50% विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा चुके हैं। DGCA की ओर से यह भी कहा गया कि प्रभावित विमानों के आधे से ज्यादा विमानों में संशोधन किए जा चुके हैं। जो वजह बताई जा रही हैं उसके मुताबिक रेडिएशन के संपर्क में आने से विमानों का सॉफ्टवेयर डेटा करप्ट हो रहा है और इससे फ्लाइट रूट भटकने, गलत दिशा में मोड़ने या गंभीर हादसों का खतरा बढ़ गया है। इसलिए एयरबस को इन विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने और हार्डवेयर रीअलाइनमेंट करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। इन सारी तकनीकी दिक्कतों को खत्म फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी खबर है। अगर आपने फ्लाइट बुक की है तो आप घर से निकलने से पहले जरूर अपडेट लें। एयरलाइन कंपनी से आप संपर्क करें। हालांकि फिलहाल इस खामी को दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। एयर इंडिया की ओर से सफाई भी दी गई है कि कैंसिलेशन फ्लाइट्स का नहीं हुआ है, लेकिन जो सोलर रेडिएशन का खतरा बढ़ा है उसके चलते कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, इसलिए एहतियात बरती जा रही है। तो A320 फैमिली एयरक्राफ्ट में जो समस्याएं आ रही हैं, आपको बता दें इंडिगो, एयर इंडिया के ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत कई एयरलाइन प्रभावित हुई हैं। सोलर रेडिएशन का फ्लाइट कंट्रोल डेटा पर असर हो रहा है। सोलर रेडिएशन सॉफ्टवेयर डेटा को बिगाड़ रहा है। फ्लाइट रूट भटकने और हादसे का खतरा संभावित है, इसलिए 200 से 250 एयरक्राफ्ट प्रभावित हो सकती हैं। कई एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर करने पड़ सकते हैं, फ्लाइट देरी से चल सकती है और फ्लाइट रद्द होने की भी आशंका है। सॉफ्टवेयर अपडेट या हार्डवेयर रीअलाइनमेंट की भी जरूरत है। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बदलावों के चलते सेवा पर असर पड़ रहा है। EASA ने तुरंत सुधार के निर्देश जारी किए हैं। तो पूरी तरीके से यहां सतर्कता बरती जा रही है। यात्रियों को दिक्कतें ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए आप भी जरूर अपडेट चेक करें। तो आपको बता दें एयरबस 320 की जो खूबियां हैं, सबसे सफल प्लेन मॉडल में ये शामिल है। 150 से 170 यात्रियों की इसमें क्षमता है। विमान में ज्यादातर यानी जो मैक्सिमम 186 सीटें होती हैं। इसकी कीमत लगभग 660 करोड़ है। 210 से ज्यादा एयरलाइंस कंपनियों के बेड़े में इसे शामिल किया गया है। सबसे ज्यादा बिकने वाला नैरो बॉडी ये जेट है। कम ऑपरेटिंग कॉस्ट और कम ईंधन की खपत के लिए जाना जाता है। एयरलाइंस कंपनियों के लिए यह ज्यादा मुनाफे वाला है। छोटे, मध्यम और लंबी दूरी के लिए इसे एकदम फिट कहा जाता है। 30 मिनट में दोबारा उड़ान भरने के लिए यह जेट तैयार हो जाता है। विमान में सेफ्टी फीचर्स भी मजबूत हैं। आरामदायक केबिन है, चौड़ी सीट्स हैं, बड़ा केबिन स्पेस है, यानी यात्रियों के लिए काफ़ी ये सुविधाजनक है। अब आपको बताते हैं फ्लाइट कंट्रोल डेटा की अहमियत क्या है। पायलट को दरअसल ऊंचाई का सही डेटा मिल जाता है। नेविगेशन सिस्टम इसी डेटा पर चलता है। स्पीड गलत दिखाई दे तो विमान के ओवर स्पीड होने का खतरा बढ़ जाता है। विमान के पंखों पर फ्लैप, रडार और एलेरॉन की स्थिति की जानकारी मिलती है। इंजन पावर लेवल के बारे में जानकारी देता है। कंट्रोल कमांड के बारे में यह डेटा तय करता है। फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के लिए जरूरी डेटा है। A320 सीरीज के विमानों पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा है। रेडिएशन विमान के कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है। डेटा खराब होने से ऊंचाई, दिशा और नियंत्रण प्रभावित हो सकते हैं। तो इसीलिए तमाम
निर्देश दिए गए हैं डीजीसीए की ओर से। जो तकनीकी दिक्कतें हैं उस पर डीजीसीए की नज़र है और डीजीसीए ने आदेश जारी कर दिए हैं। A321 मॉडल के लिए आदेश जारी हुए हैं। A318, A319 और A320 के लिए भी ये आदेश जारी हुए हैं। विमानों के एलिवेटर एलोरॉन के कंप्यूटर बदले जाएं। डीजीसीए ने कहा है विमानों के EAC अनिवार्य रूप से बदलने होंगे। प्रभावित विमान का संचालन न करने का निर्देश भी हुआ है। EAC बदलने की जानकारी APM में तुरंत दर्ज हो, यह भी कहा गया है। 50% विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए हैं। आधे से ज्यादा विमानों में संशोधन हुए हैं। ऑपरेटर्स की ओर से संशोधन कार्य चल रहे हैं। यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। तो तकनीकी दिक्कतों पर डीजीसीए की नजर है और इसीलिए ये तमाम एहतियात बरती जा रही है। दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि एलिवेटर एलोरॉन कंप्यूटर क्या है। विमान को कंट्रोल करता है। ये पायलट का कमांड कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचाता है कमांड। इसके अलावा एलिवेटर और एलोरॉन के पंखों के हिस्से को यह हिलाता है। विमान को ऊपर नीचे करने में यह मदद करता है। एलिवेटर एलोरॉन कंप्यूटर विमान को दाएं बाएं मोड़ने में मदद करता है। विमान को संतुलित और सुरक्षित रखता है। बड़े विमानों में इसके 2 से 3 बैकअप होते हैं। एक खराब हो जाने पर दूसरा एक्टिव हो जाता है। विमान के नोज कोन के नीचे इसे रखा जाता है। एवियोनिक्स बे में EAC होता है। तो एलिवेटर एलोरॉन कंप्यूटर की यहां पर जो उपयोगिता है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंडिगो की ओर से एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें यह कहा गया है कि एयरबस ने ग्लोबल A320 बेड़े के लिए एक टेक्निकल सलाह जारी की है। हम सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक पूरी लगन और सावधानी के साथ अपने विमानों में जरूरी अपडेट्स कर रहे हैं। इन एहतियाती अपडेट्स के चलते कुछ उड़ानों के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हो सकता है। हमारी टीमें रीबुकिंग, अपडेट्स और जानकारी के लिए 24/7 उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट पर जाने से पहले हमारे ऐप या वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट्स की लेटेस्ट स्टेटस आप देखें, यानी अपडेट जरूर लें। तो एयर इंडिया की ओर से भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर नया अपडेट जारी हुआ है। एयर इंडिया ने सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी बताते हुए लिखा है कि दुनिया भर में A320 फैमिली एयरक्राफ्ट पर जरूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रीअलाइनमेंट के लिए EASA और एयरबस के निर्देशों के बाद हमारे इंजीनियर इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमने अपने 40% से ज्यादा एयरक्राफ्ट पर रिसेट पहले ही पूरा कर लिया है, जिन पर इनका असर हो रहा है। हमें यह भरोसा है कि हम EASA द्वारा तय टाइमलाइन के अंदर पूरे फ्लीट को कवर करेंगे। एयर इंडिया कंफर्म करता है कि इस काम की वजह से कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ है और हमारे पूरे नेटवर्क में शेड्यूल पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। हालांकि हमारी कुछ फ्लाइट थोड़ी लेट हो सकती हैं या रिशेड्यूल हो सकती हैं। हमारे साथी यात्रियों की मदद के लिए हर वक्त मौजूद हैं। हम मेहमानों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सब्र रखें और एयरपोर्ट जाने से पहले वेबसाइट पर ज़रूर आप स्टेटस चेक करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिले। इसके अलावा उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट सेंटर से किस तरीके से संपर्क किया जा सकता है ये भी उन्होंने बताया है और नंबर्स भी जारी किए हैं। तो इंडिगो की ओर से भी ये ज़रूरी जानकारी यात्रियों को दी गई है। इसके अलावा एयर इंडिया की ओर से भी ये बताया गया है कि क्या अगर आप फ्लाइट बुक कर चुके हैं और इन केस वो रिशेड्यूल हो रही है तो आप ज़रूर अपडेट लें। तो हमारे संवाददाता शालिनी झा ने दिल्ली एयरपोर्ट का जायजा भी लिया है और आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज कई फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है और इसकी वजह है कि कई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बदलाव हो रहे हैं। एयरबस की तरफ से कहा गया है कि एक तकनीकी जो है वो ख़राबी है जिसकी वजह से सन रेडियंस की वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हुई है। और मेरे पीछे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप रनवे देख सकते हैं और माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा असर जो है इसका वो कहीं ना कहीं इंडिगो पर पड़ा है और भारत ने
भी करीब 300 फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर सकती हैं। अब तक की खबर यही आ रही है। पहले ये बताया गया था कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालांकि अब ये बात साफ हो चुकी है कि एयर इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। उनकी फ्लाइट जो है वो डिले हो सकती है, लेकिन कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं होगी। ये एयर इंडिया की तरफ से आश्वासन दिया गया है। एयरलाइंस ने एयरबस की इस नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। और यही एक वजह है कि एक अस्थायी तौर पर ग्राउंड पर जो है इसका असर पड़ रहा है। जो पैसेंजर्स आज ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए ये अपडेट है कि आपको जो है वो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन देरी से कई फ्लाइट जो है वो चल सकती है। और माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन तक कई फ्लाइट पर इसका असर देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ शाला निजाल, लाइव टाइम्स दिल्ली। अब आपको सुनवाते हैं समस्या को लेकर क्या कुछ कहना है एविएशन एक्सपर्ट का। सनत कॉल क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। Yes, it is a serious problem which has suddenly happened. However, European Safety Agency, Aviation Safety Agency, EASA, has taken note of it and has issued a circular. And the Airbus itself has sent to all airlines, and airlines have replied. India has a lot of these A320s, so they have Air India and other airlines have issued that they are taking action. So let's see what happens. It's a serious issue, I think, and we need to take cognizance of it. I have not seen anything from DGCA India, but the DGCA of Europe, meaning the European Safety Agency, they have issued, and the airlines have issued. Airline meaning Airbus has issued to all airlines that this issue is coming up now. एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज के सीईओ शरद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। As far as India is concerned, two of the major airlines are virtually totally relying on Airbus A320, and both of them are taking emergency measures to ensure that every single aircraft is compliant. As per the AD, Airworthiness Directive that is, the compliance time is tomorrow morning 5:30 Indian time. And each of the airlines is proactively ensuring that the software is upgraded to an acceptable limits so that aircraft is 101% safe to fly.